हेलो स्टूडेंट, हम ट्राइबल्स के बारे में पढ़ रहे थे इन द प्री इंडिपेंडेंस डे। और प्री इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता से पहले, और किस तरह से अंग्रेज़ों के नए रूल्स एक्ट की वजह से, लॉज की वजह से उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनका लाइफ स्टाइल इंटरफेयर हुआ, हस्तक्षेप हुआ उनकी लाइफ में, और उन्होंने किस तरह से फिर अंग्रेज़ों का इस इंटरफेयर का बदला विरोध से किया। ये बातें हम पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था संथालों के बारे में या बिरसा मुंडाज के बारे में। किस तरह से जो आम व्यक्ति होते हैं उनमें से कुछ जो उनको गाइडलाइंस देते उनको वो देवता का रूप दे देते। सम वर हंटर्ड एंड गैदर्स। जो ट्राइबल्स होते हैं, कुछ लोग तो मैं बता दिया था कि झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम मतलब वो थोड़ी सी पेड़ काट लिए, उसके ऊपर वो राख बिछा दी और 1 साल 2 साल वहाँ खेती की और बाद में वो खेती छोड़ दी रिकवरी के लिए। लेकिन सभी जो ट्राइबल्स हैं वो खेती नहीं करते। कुछ इनमें से क्या करते हैं, हंटर और गैदरर होते हैं, जंगलों में से शिकार मार के वो खाना खाते हैं, हिरन वगैरह जो भी हैं। और कुछ गैदरर हैं, मतलब वो गैदर करते हैं जो ताड़ के पत्ते, जैसे ये लेडीज़ हैं, ये पत्ते उठाए हुए हैं, महुआ के फूल इकट्ठे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट में, लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं। कुछ झारखंड वगैरह में कोयल इकट्ठे करते हैं, लोहा इकट्ठा करते हैं, जहाँ से वो पिघला कर फिर बाज़ारों में कुछ चीज़ें लोहे से बनती हैं, कृषि के काम आती हैं। जैसे इन्होंने डोंगरिया कंदा वुमेन है, डोंगरिया उसकी ट्राइबल्स की, उड़ीसा में पदना ये क्या ले जा रही हैं, पेंडानस लीव्स, किसी पेड़ के पत्ते हैं, फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स, प्लेट बनाने के लिए। ये इस तरह के, जैसे बांस मिलता है, बांस से टोकरियाँ वगैरह बनती हैं, फर्नीचर बनता है, तो इस तरह से। लेकिन ये इतना निकालते हैं, जैसे कहते हैं ना, मधुमक्खी जैसे फूल से चूसती है तो फूल को भी हानि नहीं होती और मधु भी बनता है। तो आदिवासी इतना ही कलेक्ट करते हैं कि फॉरेस्ट को हानि ना पहुंचे। अगर इन पत्तों को मतलब व्यापक स्तर कंपनियों के ठेके दे दिए जाए तो वहाँ फिर क्या है, शोषण शुरू हो जाता है। तो कुछ गैदरर हैं, कुछ हंटर हैं। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप लिव्ड इन बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो कुछ एरिया में जो ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप्स, वो एनिमल्स को हंट करते हैं और या फॉरेस्ट से कुछ गैदर करते हैं। बाद में क्या है, जंगली जानवरों को मारना भी अवैध घोषित कर दिया गया तो इनके लिए मुश्किल होगी। दे सॉ फॉरेस्ट एज एन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उनके लिए जंगल क्या है, जीने का एक सबसे बड़ा साधन है। जंगल के बगैर वो जी नहीं सकते। जैसे जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं, पहाड़ों से कुछ सामान कलेक्ट करते हैं, वहाँ जंगल होते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, या हरियाणा पंजाब जहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है तो खेत के बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकते। इसी तरह जो ये कम्युनिटी होती है ट्राइबल्स, वो फॉरेस्ट के बगैर जी नहीं सकते, उनकी लाइफ नहीं चलती। द खोंड वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में खोंड नाम की एक ट्राइबल्स जाति रहती है जंगलों में। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट। वो हर रोज प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए या शिकार करने के पर जाते हैं। एंड डिवाइडेड द मीट अमंगस्ट देमसेल्व्स, और अपने मीट बांट लेते हैं और उनसे उनका घर परिवार चलता है। जैसे समुद्रों के पास रहने वाले लोग सुबह सुबह कहाँ जाएंगे, समुद्र पर मछली पकड़ने जाएंगे, वहाँ वो अपने रसोई के लिए भी सामान लेकर आएंगे और वो बेच कर पैसा भी लेकर आएंगे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। जंगलों से वो जंगली जो फूल, फल, रूट्स, जड़ें खोद कर लाते हैं और उसके बाद भोजन पकाकर वो खाते हैं। ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स ऑफ द साल एंड महुआ। महुआ और साल के पेड़ों से वो सीड कलेक्ट करते हैं ताकि उनसे तेल निकाला जा सके। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स। श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ टाइप, जिनमें से, और हर्ब होती हैं जिनमें से दवाएं बनती हैं फॉर मेडिसिनल यूजेस के लिए बहुत सारे। अगर आप ट्राइबल्स का एक सबसे बड़ा जिससे आप सीख सकते हो, नेचुरल तरीके से बीमारियों की जड़ी बूटियां वो बहुत इकट्ठी करते हैं बीमारियों को दूर करने के लिए।
तो वो इस तरह से शरब और हर्ब उनके मेडिकल जो पर्पजेज हैं वो पूरा करते हैं। जैसे सपेरे वगैरह आते हैं, कई बार वो देसी जड़ी बूटियाँ लेकर आते हैं। खैर अब तो समाज उन पर विश्वास नहीं करता। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और इस तरह से लोकल मार्केट में वो सामान बेच देते हैं। द लोकल वीवर्स एंड लीडर्स, जो बुनकर होते हैं, वीवर्स माने बुनकर, और जो चमड़े का काम करते हैं, टर्न टू द खोंड व्हेन दे नीडेड सप्लाईज फॉर कुसुम एंड पलास फ्लावर टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लीदर्स, और अपना चमड़ा और कपड़े को रंगने के लिए वो सप्लायर्स ऑफ कुसुम के सप्लायर्स की तरफ गए, ताकि अपने जो पलास के फूलों का कलर है वो अपने कपड़ों वगैरह में दे सके। मतलब पलास के फूल, वहाँ प्लासी का नाम सुना होगा ना आपने, प्लासी का युद्ध हुआ था शुरू में ही, आपने पढ़ा ये फर्स्ट चैप्टर में ही। पलास के फूलों के लिए ही प्रसिद्ध था, और वो पलास के फूल कलर करने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए काम आते हैं। उसके बाद अदर पार्ट है हम इंडिया के। देखो ये बड़ा अच्छा मैप आपको दिया गया है, और ये लॉन्ग लाइव आपको काम आएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी प्रजातियाँ हमारे यहाँ रहती है। जैसे गद्दी है, गद्दी और गुर्जर, वन गुज्जर, ये रहते हैं हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के आसपास। भोटिया, सहरिया, भील, वैन गुज्जर, रठुआ, बेगास, बंजारा, खोंड, गोंड, बेगास, मारिया, खोंड, संथाल, मुंडा, ओरान, संथाल, ये सारे ग्रुप्स हैं जो इंडिया में रहते हैं। प्रजा, भोंडा, कंडा, कोया, बंजारा राजस्थान और गुजरात में ज़्यादातर, ये खासी, गारो, हजरंग, ये इस एरिया में रहते हैं। आप ज़रूर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये याद करें, सलाह है आपसे कि ये ज़रूर आप याद करें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें काम आएंगी कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ मेनली जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो रहते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स, ये लोग फॉरेस्ट पीपल जो हैं वो चावल और जो अन्न है उसका, उनकी सप्लाई कहाँ से होती है। एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट से जो चीज़ें उनको मिलती हैं उनके बदले ये ग्रीन और राइस खरीदते हैं, क्योंकि ये खुद तो उगाते नहीं ना। जैसे एक बंजारा जाति आती है, वो कुछ सामान लेकर आते थे पहले, दाती दराती वगैरह, चाकू हाथ से बने होते थे उनके, और उनके बदले अनाज वो लेकर जाते थे। तो इसी तरह बार्गेनिंग करते हैं वो, अपना प्रोड्यूस जो लेकर आते हैं फॉरेस्ट का लोकल मार्केट में, और वहाँ से राइस और ग्रेन खरीदते हैं। एट अदर टाइम दे ब्रॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड, या थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं उनको बेचकर, जो फॉरेस्ट का सामान है उससे, और उसके बाद वो अनाज खरीद लेते हैं। सम ऑफ देम डिड ओड जॉब्स इन द विलेज, या कुछ गांव में वो जॉब करते हैं। कैरिंग लोड्स, माल ढोते हैं। बिल्डिंग्स, रोड बनाने में वर्कर्स का काम करते हैं। वाइल अदर लेबर्स इन द फील्ड ऑफ पीजेंट, या खेतों के किसानों के खेतों में काम करते हैं। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रंक, जैसे जैसे फॉरेस्ट से जो माल वो इकट्ठा करते थे वो कम होता गया। ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क, वो धीरे धीरे अपने एरिया से बाहर निकलना शुरू करते हैं और जो काम की तलाश में बाहर निकलते हैं। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगास ऑफ द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया के बेगास जो हैं वर रेल्यूसियंट टू डू वर्क फॉर अदर, लेकिन कुछ लोग, जो कुछ ट्राइबल्स होते हैं, वो दूसरों के यहाँ काम करना बहुत ही हीन समझते हैं। जैसे बेगास है, वो दूसरों के लिए काम करना, नौकरी करना अपने कबीले की हीनता समझते हैं। द बेगास saw themselves as people of the forest, उन्हें लगता है कि वो वन के आदमी हैं। who could only live on the produce of forest, उन्हें सिर्फ जंगल के जो उत्पाद है उन्हीं पर जीवित रहना चाहिए। इट इज़ बिलो ऑफ डिग्निटी, उनके आत्म सम्मान के खिलाफ है कि वो किसी के यहाँ कर मजदूर के रूप में काम करेंगे। जैसे पहले हमारे यहाँ भी हरियाणा वगैरह में भी ये कहते थे कि नौकर बन के काम मत करो किसी के,
लेकिन अब तो खैर समय चेंज हो गया है, नौकरी सबसे बड़ी प्रेफर हो गई है। अब तो ट्राइबल्स में भी बहुत परिवर्तन आ गए हैं, क्योंकि ट्राइबल को गवर्नमेंट ने बड़ा आरक्षण दिया हुआ है जॉब्स में, तो इस वजह से बड़े ट्राइबल्स लोग जो हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे आ रहे हैं। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू एबल टू, जो लोग हैं ट्राइबल्स इलाके के लोग, वो जो प्रोडक्शन है उनको बेचने और ख़रीदने में अब ही उनका गुजारा चलता था। ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स वर ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। जो उनके यहाँ सामान पैदा नहीं होता था वो उसको खरीदने बेचने में खरीद बेचकर प्राप्त करते थे। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर, जिसके कारण वो व्यापारियों पर, जो लोकल मार्केट में व्यापारी बैठते थे उन पर डिपेंड होते थे कि उनका सामान बिक सके। मान लो ये ताड़ के पत्ते लेके जा रही हैं लेडीज़ और इन्होंने प्लेट बना दी, लेकिन ट्रेडर ना मिले तो इनको बेचने के लिए भी तो ट्रेडर भी तो चाहिए। एंड मनी लेंडर्स, या फिर सामान तैयार करने के लिए उन्हें ब्याज पर पैसा नहीं लाना पड़ता, जिससे वो मनी लेंडर के पास जाते, जो महाजन होते हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं। ट्रेडर कम अराउंड विद द थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड फॉर हाई प्राइसेस। जो व्यापारी आते हैं वो भी फ़ायदे के लिए आते हैं, बल्कि उनको तो ज़्यादा फ़ायदा चाहिए, तो वो उनकी चीज़ें कम पैसे में खरीदते लेकिन हाई प्राइसेस में बेचते। मनी लेंडर भी क्या, उनको इतना लोन देते कि वो सारी उम्र चुकाते चुकाते थक जाते, लेकिन लोन पूरा नहीं होता। विच द ट्राइबल मीट देयर कैश नीड्स एडिंग टू वट दे अर्नड, बट द इंटरेस्ट चार्जेड ऑन द लोन वर यूजुअली वेरी हाई। अपनी मजबूरी में वो उनसे लोन लेते, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट रेट था, ब्याज, वो बहुत ज़्यादा होता था। ब्याज पता क्या होता है ना, एक साल में के लिए आपने किसी से पैसे लिए, उसके बदले में वो पैसे देने के बदले में आपसे कुछ ज़्यादा पैसा रकम वसूल करता। मान लो आपने किसी से 5,000 रुपये लिए साल भर के लिए, तो साल के अंत में वो आपसे 6,000 मांगेगा, जो 1,000 रुपये हैं वो इंटरेस्ट के रूप में मांगता है। ठीक है। सो द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेप्ट एंड पॉवर्टी, और इस तरह से ट्राइबल इस खरीदने बेचने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और ऋणी हो जाते, मनी लेंडर के चक्कर में फंस जाते। सारे उनके बर्तन भांडे घर के और वो सारे रखे रहते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता और उनके दुखों का कारण बन जाते ये ट्रेडर और मनी लेंडर्स। क्यों कमाई ख़त्म हो जाती, जितनी कमाई होती वो लोग ले जाते। तो ये तो था जो प्रोड्यूसर थे, जो गैदरिंग करते थे इससे फॉरेस्ट से। अब हर्डर के लिए क्या प्रॉब्लम थी? हर्डर का मतलब जो पशु पालने वाले थे, उनके सामने क्या समस्या थी? मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड विद हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल। आपने कई बार देखा होगा कि राजस्थान से पूरे ऊँटों के ग्रुप आते हैं, भेड़ बकरियों के ग्रुप आते हैं, और अजीब अजीब सी गायें जो है बड़े बड़े सींगों वाली, वो उनका एक ग्रुप, इतना लंबा ग्रुप होता है, वो आते हैं। ये जो लोग होते हैं वो हर्डर होते हैं कि व्यापक स्तर जो पशुपालन करते हैं। जैसे आप अगर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में जाओगे तो वहाँ ज़्यादातर लोग भेड़ पालन या बकरी पालन का काम करते हैं, ऊन वहाँ से मिलती है। दे आर पेस्ट्रोलिस्ट हु मूव विद द हर्ड ऑफ कैटल्स और स्लीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। ये लोग क्या होते हैं? पशुपालक होते हैं, और वो जैसे जैसे उनके जो एरिया का मौसम बदलता है तो उस सीज़न के अनुसार वो क्या होते हैं, वो दूसरी जगहों पर चले जाते हैं। जैसे एक गद्दी हैं जम्मू कश्मीर में, वो लोग क्या है, वो पहाड़ों, जब बर्फ़ गिरती है तो वो नीचे पहाड़ों के नीचे उतर आते हैं, और जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पशुओं को वहाँ ले जाते हैं। इसी तरह राजस्थान के लोग जब राजस्थान वगैरह या गुजरात वगैरह में वहाँ पानी और चारा कम हो जाता है तो वो हरियाणा या पंजाब की तरफ आ जाते हैं। ये इस तरह हर्डिंग करते हैं। When the grass in the place were exhausted, they moved to another area. जब एक एरिया की ग्रास खत्म हो जाती है तो दूसरे एरिया में चले जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे वैन गुज्जर ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लबदीज ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये सारे नाम आपने रखने हैं याद। जो गुज्जर, मैन गुज्जर पंजाब के, और लबदीज हैं आंध्र प्रदेश के, वर कैटल हर्डर, वो भी पशुपालक हैं। और इसके साथ ही द गद्दीज ऑफ कुल्लू, कुल्लू कहाँ है? कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश में।
गद्दीस एंड शेफर्ड्स गडरिए। द बकरवाल, बकरवाल है कश्मीर में। रियर्ड गोट, वो गोट को बकरियों का पालन करते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट दैम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कंटिन्यू करते हैं। सम लुक टुक टू द सेटलमेंट ऑफ कल्टीवेशंस। कल्टीवेशन का मतलब होता है जमीन को प्लगिंग करके, हल जोत करके खेती करना। वो कौन लोग करते हैं? देखो हमने क्या किसके बारे में पढ़ा, झूम खेती के बारे में, हर्डर पशुपालक के बारे में। अब वो क्या करते हैं? सेटल कल्टीवेशन। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल्स ग्रुप हैड बिगिन सेटल डाउन। अब ट्राइबल ग्रुप्स ने जो पशुपालक या वनों से इकट्ठा करना छोड़ दिया और वो सेटल हो गए। जैसे आम जो लोग आम सोसाइटी में सेटल्ड हैं, घर वर बना लिए, समाज की धारा से जुड़ गए और खेती करने लगे, ठीक है। एंड कल्टीवेशन देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, और एक ही स्थान पर खेती करते रहे। जैसे झूम खेती एक स्थान पर नहीं होती, वो भिन्न भिन्न जगह पर जाके होती है, लेकिन इन्होंने अपने फील्ड इस तरह से तैयार कर लिए थे, जैसे जो मैदानी इलाका है वहाँ लोग तैयार करते हैं, वहीं वो खेती करते थे। वो एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे। दे बिगेन टू यूज़ द प्लग, उन्होंने हल चलाने सीख लिए थे। एंड ग्रेजुअली गोट राइट्स ओवर द लैंड, और ज़मीन पर भी अपने कब्जे, कागजी रूप से अपने कब्जे पा लिए थे उन्होंने। ट्राइबल्स का नहीं होता लैंड पे, वो नेचुरल रूप से वहाँ के अपने को निवासी मानते हैं, लेकिन लीगली रूप से नहीं, मतलब वो कानूनी रूप से वहाँ के ओनर नहीं होते। दे लिव ऑन दे मैनी इन मैनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ द छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में जो मुंडा ट्राइबल्स हैं, द लैंड बिलोंगिंग टू द क्लेन एज ए होल, एक कबीले की सारी लैंड होती है, मतलब ये नहीं एक परिवार की लैंड हो गई। पूरा मुंडा जो समुदाय है उसकी सारे कबीले की एक लैंड होती है। ऑल द मेंबर, जितने भी मेंबर उस क्लेन में होते हैं, क्लेन में नहीं, यहाँ कुनबा होता है जैसे एक वंश, वो सारे उसके डिस्केंडेंट होते हैं, सारे उसके उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है, ऑफ द ओरिजिनल सेटलर हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, जिसने सबसे पहले उस भूमि को जोता, उसके आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो सारे उसके मालिक होंगे। मान लो एक व्यक्ति ने जमीन यहाँ से 20 एकड़ जमीन तैयार की, इस व्यक्ति ने, बाद में आगे इसका कबीला बढ़ता रहा। अब चाहे इस कबीले में 100 व्यक्ति हैं, ये लैंड सारी उस कबीले की है, ठीक है, उस वंश की है। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लेन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। कई बार क्या होता है, उस कबीले में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति ज़्यादा पावर प्राप्त कर लेते दूसरों से। सम बिकम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स, कोई मुखिया बन जाता है और दूसरे उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टीवेशन इन देमसेल्व्स। और जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास ज़्यादा लैंड है, तो वो अपनी लैंड दूसरों को रेंट पर दे देते हैं, खुद खेती नहीं करते, और यह आमतौर पर आप हर जगह देखते हो। ब्रिटिश ऑफिशियल settled tribals group like the Gonds and Santhal as more civilized than the hunter gathering और shifty cultivation। अब इनकी दृष्टि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, उन्होंने सोचा कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं, मान लो गोंड है, संथाल हैं, ये तो गैदरर और हंटर ही थे, इन्होंने तो ज़मीन एक्वायर करनी शुरू नहीं की थी। भाई इनको चलो है ना सिविलाइज्ड किया जाए। ज़बरदस्ती से किसी को सिविलाइज करना बड़ा खतरनाक होता है। आप उसको धीरे धीरे परिवर्तन करें। जो चेंज होता है या सिविलाइजेशन की प्रक्रिया, वो बड़ी धीमी होती है, बड़ी संयम और सहजता से होती है। अब ब्रिटिश इनके जीवन में चेंज लाना चाहते थे, जो ब्रिटिश के लिए बहुत ही महंगे पड़े। Those who lived in the forest were considered to be the wild and savage, क्योंकि वो लगते थे कि जो वनों में रहते थे वो तो बड़े जंगली होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। They needed to settle and civilized, इनको बसाने की ज़रूरत है, इनको सभ्यता का पाठ पढ़ाना ज़रूरी है। और ये गलत साबित होता है अगर आप किसी भी जो एक विशेष जाति है या विशेष ट्राइबल्स है
और वो सदियों से उस पर रह रहा है उस लाइफस्टाइल में, और वो उसको अच्छा समझता है, आप उसको अचानक से उसे चेंज करना शुरू कर देते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से आपके पास मुश्किल बात होती है। ये किसी राइटर्स की पंक्तियाँ हैं, पढ़ना ज़रूरी नहीं है इतना। एक संथाल है कैरिंग फायरवुड, ये संथाल जाति की महिलाएं हैं, और वो ज़्यादातर महिलाएं यहाँ फूड प्रोडक्टिंग या फूड गैदरिंग में काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं महिलाएं यहाँ। आप इनकी ड्रेसअप सेंस दे सकते हो, आपसे ज़्यादा अलग से दिखाई देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।